हेलो स्टूडेंट। आज देखिए, आज हम लोग हाई स्कूल की जो केमिस्ट्री है का जो फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट, यानी समझिए आपको क्या होगा, 4 नंबर यहाँ से आपको फिक्स हो गया। वही क्वेश्चन आपको आएंगे, जो क्वेश्चन यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं सेम क्वेश्चन आपको वही मिलेगा। अब क्वेश्चन को हमको क्या करना है, आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। तो आप लोग बैलेंस करना तो सीखे होंगे। यहाँ हम लोग आपको मेथड भी बताया जाएगा कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, और जिस मेथड का नाम है उस मेथड को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड को हम लोग हिंदी में कहते हैं जांच और त्रुटि। जांच और त्रुटि से हम लोग क्या करेंगे, आज केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो आपको जैसे यहाँ देखिए दिया है जिंक react with silver nitrate compound are formed that zinc nitrate plus silver। यहाँ आपको देखिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपको करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यदि क्वेश्चन आपको फार्मूला दिया है, जैसे सपोज कीजिए फार्मूला दिया है, ऐसे भी आता आएगा क्वेश्चन, ये तो आसान है। सपोज करिए लिख दिया H2 react with Cl2 a compound are formed that HCl। यदि इस तरह लिख दिया है तब समझिए तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि यहाँ आपको फार्मूला नहीं लिखना है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह तो बहुत कम पूछे जाते हैं, सबसे अधिक जो क्वेश्चन इस तरह पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको आपकी जो जानकारी है उसको एग्जामिनर क्या करेगा, बहुत डीपली तक जानेगा, आप कहाँ तक ये रिएक्शन पढ़े हैं। तो इस तरह तो देखिए सब आपको पता है कि यहाँ देखिए हाइड्रोजन लिखा गया है 2, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए। यहाँ Cl2 लिखा गया है 2, तो यहाँ भी Cl कितना होना चाहिए 2। तो जिस मेथड से हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं उस मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल, इसी मेथड को हम लोग क्या करना है, अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन आपको तो क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अभी उसी मेथड को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए दिया गया है जो एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से आप लोग विद्यार्थी किसके हैं, ये जो पेपर जो क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है वो हाई स्कूल के क्वेश्चन केमिस्ट्री का जो पेपर है उसके लिए बताया जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है। समझिए यहाँ से 4 नंबर आपको कंफर्म हो गया, 4 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। या तो सेंटेंस में लिखा होगा, या तो आपको क्या होगा, फार्मूले फॉर्म में दिया होगा। तो सेंटेंस में दिया होगा तब आपको दिक्कत होगी, लेकिन फार्मूले में दिया होगा तो आप बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग पहले बैलेंस करेंगे, सेंटेंस में दिया गया उसको हम लोग कैसे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट आर राइट डाउन फार्मूला। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले को राइट डाउन करेंगे। यहाँ देखिए लिखा है जिंक, तो आपको पता होना चाहिए कि जिंक का सिंबल क्या होता है। जिंक मेटल है और जिंक का सिंबल क्या होता है, तो जिंक का सिंबल होता है Zn। यहाँ हम लोग देखिए लिखा है जिंक, यहाँ लिख दिया गया Zn, प्लस लिखा है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला आपको जानना पड़ेगा। तो सिल्वर में देखिए, सिल्वर में सिल्वर सिल्वर मतलब क्या, चांदी, चांदी का सिंबल होता है Ag, और सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला बनेगा AgNO, AgNO क्या बनेगा, AgNO, AgNO3। क्योंकि सिल्वर की वैलेंसी देखिए क्या है, 1 है, और नाइट्रेट की वैलेंसी भी 1 है। अब नेक्स्ट में जो कह रहा है, जो बन रहा है वो कह रहा है जिंक नाइट्रेट। तो आपको जानना पड़ेगा कि जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, तो जिंक की वैलेंसी 2 होती है और नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है। तो यहाँ हम लोग फार्मूला लिख देंगे जिंक नाइट्रेट, लिखेंगे Zn, और नाइट्रेट NO3 का
ट्वाइस, और देन क्या बन रहा है, सिल्वर Ag बन रहा है, देन Ag बन रहा है। आपको ये भी पता है कि जो रिएक्टेंट से जो एरो से लेफ्ट साइड में होता है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। हिंदी वाले जो बच्चे हैं उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। अभिकारक मीन्स होता है जो अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, और भाग लेने के बाद जो राइट में प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम लोग प्रोडक्ट, यानी हिंदी में उसको कहते हैं उत्पाद। अब हमको क्या करना है, दोनों तरफ जितने एलिमेंट है या कंपाउंड को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। और बैलेंस, अब क्वेश्चन एराइज हो रहा है क्यों बैलेंस करना है, वाई बैलेंस दैट केमिकल रिएक्शन, तो बैलेंस करने की जरूरत क्यों है। देखिए यदि रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो लेवाजियोर ने दिया है, लेवाजियोर कहता है कि जितना रिएक्टेंट होना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट भी होना चाहिए। जब तक हम लोग रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे, जब तक हम लोग रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होगा। आइए हम लोग बैलेंस करते हैं। यहाँ देखिए लिखा है जिंक। अब हम लोग सेंटेंस को फार्मूले में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ लिख दिया गया जिंक, देखिए लिख दिया गया जिंक, लिखा गया सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होगा, सिल्वर का होता है Ag और नाइट्रेट का NO3। फिर यहाँ हम लोग रिएक्टर क्वेश्चन में लिखा रहेगा क्या बन रहा है, क्योंकि आपको इसको फार्मूले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बन गया ZnNO3 का ट्वाइस प्लस Ag, कि जिंक की वैलेंसी 2 है और NO3 की वैलेंसी क्या है, होती है 1 होती है। दोनों की वैलेंसी को एक्सचेंज कर दिया गया, फार्मूला मिल गया। अब हमको देखना है कि जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट है कि नहीं है, जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट है कि नहीं है। सबसे पहले देखिए इधर जिंक कितना है, 1 है, तो यहाँ पे देखिए जिंक कितना है, 1 है। Ag इधर 1 है तो यहाँ भी देखिए Ag क्या है, यहाँ भी देखिए Ag 1 है, लेकिन NO3 यहाँ कितना है, 1 मॉलिक्यूल, यानी एक कंपाउंड यहाँ देखिए है, यहाँ देखिए कितना है, 2 है। अब हमको दोनों को बैलेंस कर, यही देखिए बैलेंस नहीं है, इसी को क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। तो ऐसे लेटर से इस मेथड में के लिए देखिए कोई फार्मूला नहीं है। मेथड को, जिस मेथड से हम लोग बैलेंस कर रहे हैं उसका नाम है हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल यानी हम लोग क्या करेंगे, जांच और त्रुटि, उस पर हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यदि वो फिट नहीं कर होता है तो दूसरे नंबर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए कोई आपको फार्मूला नहीं है, आपको अप्लाई करना है, फिर देखना है दोनों तरफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के दोनों तरफ रिएक्शन बैलेंस हो रहा है कि नहीं है। तो यहाँ चूंकि देखिए जिंक 1 है तो जिंक यहाँ 1 है, जिंक तो बैलेंस दिखाई दे रहा है। कि यहाँ देखिए लिखा है AgNO3 का कितना है, ट्वाइस, तो हमको यहाँ भी AgNO3 का क्या करना है, 2, यानी 2 इधर है तो यहाँ भी 2 करना है हमको। अब यहाँ यदि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी इधर देखिए हम लोग क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए Ag 2 हो गया। और देखिए मल्टीप्लाई करने में जो स्टूडेंट है वो समझते हैं कि Ag के पास 2 लिखा गया है तो सिर्फ पे मल्टीप्लाई है, पे मल्टीप्लाई नहीं है, इस पूरे में मल्टीप्लाई है, यहाँ तक मल्टीप्लाई है। तो Ag तो 2 हो गया, लेकिन Ag इधर देखिए 1 ही है, तो Ag 2 हो गया, NO3 2 हो गया, यानी नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया। अब यहाँ इधर हम लोग देखेंगे, अब आ जाइए इधर राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखिए Ag कितना है, 1 है, Ag कितना है, 1 है, और Ag इधर कितना हो गया, 2। तो यहाँ आप क्या कीजिए, यहाँ भी आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ आपको क्या करना है, से मल्टीप्लाई कर दीजिए, से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो गया, 2Ag। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब रिएक्शन जो है, यानी जो इक्वेशन को हम लोग बैलेंस किए हैं उसको हम लोग को चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे,
अब इधर चलिए लिखिए, देखिए जिंक कितना है, यहाँ जी Zn कितना है, 1 है, Zn कितना है, 1 है। और देन देखेंगे Ag, Ag कितना है, 2 है। और देन इसके बाद क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इक्वल कितना है, यानी नाइट्रोजन भी 2 है। देन नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन इसमें मल्टीप्लाई किया गया है, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। अब हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड में। अब वहां भी हम लोग जितने एलिमेंट इधर है उतने ही एलिमेंट उधर है कि नहीं है, यानी जितने एटम इधर है उतने एटम इधर है कि नहीं है। यहाँ अब हम लोग देख रहे हैं, यहाँ भी जिंक Zn कितना है, 1 है, Zn कितना है, 1 है। अब आइए यहाँ देखिए, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाई किया गया है, 2 में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया, यहाँ नाइट्रोजन हो गया N इक्वल, और ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन देखिए कितना है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। एंड Ag देखिए, Ag कितना हो गया। अब हम लोग को दोनों तरफ देखना है कि रिएक्शन बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए इधर जिंक कितना है, 1 है, तो यहाँ भी देखिए जिंक 1 है। यहाँ देखिए Ag कितना है, Ag यहाँ 2 है, तो यहाँ भी देखिए Ag क्या है, 2, यानी Ag भी बैलेंस हो गया, जिंक भी बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन इधर हम लोग देख रहे हैं 2 है, तो यहाँ भी देखिए नाइट्रोजन क्या है, 2 है। और ऑक्सीजन इधर कितना है, 6 है, तो इधर भी देखिए ऑक्सीजन कितना है, 6। का मतलब क्या हुआ, यानी बोथ साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, हम कितने एटम है सब क्या होंगे, बैलेंस हो गए। अब इस पर हम लोग यदि अप्लाई करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को यदि हम लोग अप्लाई करें, दोनों तरफ द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक आता है, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट भी होना चाहिए। अब यहाँ देखिए दोनों तरह का रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसी तरह आपको बैलेंस करने के लिए आएगा, तो इस तरह बैलेंस करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि फार्मूला आपको जानना पड़ेगा। बिना फार्मूला जाने, क्योंकि ये सेंटेंस में लिखा गया है और सेंटेंस को क्या करना है, फार्मूले में कन्वर्ट करना है। और देन फार्मूले में कन्वर्ट करने के बाद देन आपको क्या करना है, तब उसको हम लोग क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, तब आपका रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब चलते हैं टेस्ट क्वेश्चन पे, टेस्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। टेस्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए है, टेस्ट क्वेश्चन को भी हम लोग वही रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए लिखा है बेरियम क्लोराइड, तो आपको जानना पड़ेगा कि सिंबल क्या होता है। देखिए फ्रेंड, बेरियम का जो सिंबल होता है वो बी है। बेरियम तो सिंबल आपको पता हो गया, लेकिन उसकी वैलेंसी भी आपको जाननी पड़ेगी। जब तक वैलेंसी आप नहीं जानेंगे तब तक करेक्ट फार्मूला नहीं लिखेंगे, और जब तक करेक्ट फार्मूला आप नहीं लिख सकते हैं तक रिएक्शन बैलेंस नहीं। तो आइए हम लोग इसको भी हम लोग क्या करना है, पहले हम लोग इसको कहते हैं क्या, कोडिंग है डिकोडिंग। तो देखिए इसको कहते हैं कोडिंग, आप फार्मूले में चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे डिकोडिंग। अब फर्स्ट देखिए लिखा है यहाँ बेरियम क्लोराइड, और आप बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद अल्युमिनियम सल्फेट, और a compound are formed that barium sulfate and aluminum chloride, बेरियम सल्फेट एंड अल्युमिनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला किसका लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड का। तो बेरियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है, उस फार्मूले PaCl2, PaCl2, बेरियम क्लोराइड, बेरियम की वैलेंसी 2
choline की valency 1. Now exchange the both valency formula are obtained there BaCl2 plus अल्युमिनियम सल्फेट कह रहा है अल्युमिनियम सल्फेट। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, फार्मूला कह रहा है अल्युमिनियम सल्फेट, इसको डिकोड करने के लिए आप सीधे क्या कीजिए, देखिए कह रहा है अल्युमिनियम सल्फेट, तो अल्युमिनियम का सिंबल होता है Al, यहाँ लिख देंगे हम लोग Al और फिर कह रहा है सल्फेट, और सल्फेट का फार्मूला होता है SO4, सल्फेट का फार्मूला होता है SO4। अल्युमिनियम की वैलेंसी 3 और सल्फेट की वैलेंसी 2, तो फार्मूला आर ऑब्टेन देयर Al2 SO4 का थ्राइस। नाउ कंपाउंड आर फॉर्म दैट, कह रहा है कंपाउंड क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम का भी वैलेंसी 2, सल्फेट की भी वैलेंसी 2, तो सीधा हम लोग फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला को हम लोग यदि एक्सचेंज करें, सपोज ऐसे लिख दिया है के और SO4, देखिए SO4 इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी भी 2, नाउ एक्सचेंज देयर वैलेंसी, फार्मूला आर फॉर्म दैट KSO4, फार्मूला हमको मिल गया BaSO4। अब यहाँ हम लोग फार्मूले यहाँ राइट डाउन कर दिया जाए, यहाँ लिख दिया जाए BaSO4 KSO4 प्लस, के बाद से कह रहा है अल्युमिनियम क्लोराइड, अल्युमिनियम क्लोराइड, तो अल्युमिनियम का आपको सिंबल अभी पता है कि Al होता है और कोलिन की का सिंबल होता है Cl। अब इसको हम लोग को फार्मूले में चेंज करना है कि अल्युमिनियम का Al एंड Cl, अल्युमिनियम की वैलेंसी 3 एंड कोलिन की वैलेंसी 1। अब यहाँ क्वेश्चन राइज हो रहा है कैसे हम लोग वैलेंसी को याद करेंगे, तो देखिए वैलेंसी याद करने का एकदम सिंपल मेथड आपको हम बताएंगे। यदि आपको एटॉमिक नंबर याद है तो वैलेंसी 1 मिनट में आप बता देंगे। देखिए सपोज कीजिए हम वैलेंसी निकाल रहे हैं अल्युमिनियम का, अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। अब इसका वैलेंसी हमको ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू बोहरबरी, अकॉर्डिंग टू बोहरबरी, देखिए अकॉर्डिंग टू बोहरबरी 2, 8 एंड 3, यानी आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर में, इस कोई उतनी ही क्या होगी वैलेंसी होगी, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर करके या शेयर करके अपना ऑक्टेट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। जितने भी एटम है वो रिएक्शन इसलिए कर रहे हैं कि को अपना क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ से हम आपको वैलेंसी निकाल दिए, अल्युमिनियम की वैलेंसी हो गई 3, अब यहाँ अल्युमिनियम की वैलेंसी, नीचे अल्युमिनियम की वैलेंसी फिर राइट डाउन कर दीजिए, और कोलिन की वैलेंसी 1 होती है, कोलिन की वैलेंसी भी आपको निकाल करके अभी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर जरूर जानना पड़ेगा, बिना एटॉमिक नंबर जाने किसी की हम लोग वैलेंसी काउंट नहीं कर सकते हैं। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 17, नाउ कन्फ्यूराइज दैट अकॉर्डिंग टू बोहरबरी 2, 8 एंड 7 के आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसको भी क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये कहीं से कहीं क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्टेट। कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, या जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के मेनली 2 मेथड है, तीसरा मेथड जो आप लोग
11 में जाएंगे तो वहां आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ मेनली दो ही मेथड आपको पढ़ना है, या तो इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, लूज करेगा, तो दूसरा एक्सेप्ट करेगा। यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, इतना इलेक्ट्रॉन हो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दे रहा है, वही उसकी वैलेंसी होगी। यहाँ कोलिन की वैलेंसी हो जाएगी कितनी, 1। अब हम लोग फार्मूला को कन्वर्ट कर दीजिए, फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इसकी वैलेंसी 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों को हम लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखिए फार्मूला बन गया Al क्या। अब हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कोड कर दिए, क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, डिकोड कर दिया गया है। अब हम लोग को क्या करना है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों में हमको क्या करना है, एटम को देखना है। इधर देखिए बेरियम कितना दिखाई दे रहा है, इधर देखिए बेरियम 1 है, यहाँ भी देखिए बेरियम 1 है, बेरियम इधर कितना है, 1 है, तो यहाँ भी बेरियम 1 है। आपको कौन सा मेथड लगाना है, वही मेथड लगाना है जो अभी बताएं, हीट एंड ट्रायल मेथड। हिंदी में कहते हैं जांच और त्रुटि, जांच और त्रुटि हम लोग कहते हैं। देखिए यहाँ बेरियम 1 है, कोलिन 2 है, यहाँ देखिए कोलिन 3 है, और यहाँ बेरियम 1 है। लेकिन चूंकि यहाँ देखिए सल्फेट कितना है, 3 है। अब हमको ऐसे डीजी से मल्टीप्लाई किया जाए दोनों तरफ के एटम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ ये सपोज कीजिए हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाए, यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें, देखिए बेरियम कितना हो गया 2, और कोलिन कितना हो गया, कोलिन कितना हो गया 4, और यदि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तब देखिए कितना हो गया, यहाँ भी बेरियम 2 हो गया, तो यहाँ भी बेरियम 2 हो गया। सल्फेट इधर देखिए कितना हो गया, 2 इधर हो गया, लेकिन सल्फेट इधर देखिए कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग, इससे हमारा जो, क्योंकि इस मेथड का ही नाम है क्या, हीट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड से देखिए जो इस डिजिट से क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट अप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट डिजिट अप्लाई करने में सपोज कीजिए यहाँ अब हम लोग अप्लाई करें, एक यानी ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरह के एटम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। चलिए अब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। यहाँ यदि देखिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो बेरियम 3 हो गया, तो यहाँ भी बेरियम को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। देखिए यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हम लोग कर दीजिए, 3। अब इधर देखिए बेरियम कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन कोलिन अभी आपको हम बताएं कि जितना मल्टीप्लाई किया जा रहा है पूरे में वो मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है, इस पूरे यहाँ तक 3 में मल्टीप्लाई किया गया, पूरे इतने में मल्टीप्लाई किया गया। तो बेरियम इधर देखिए 3 हो गया, यहाँ भी बेरियम देखिए कितना हो गया, 3 हो गया। अब लेकिन देखिए यहाँ कोलिन कितना हो गया, 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। और यहाँ आपको कोलिन कितना दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इधर भी हमको कोलिन को बैलेंस करना है। अब सल्फेट तो देखिए यहाँ बैलेंस हो गया, अल्युमिनियम इधर 2 है, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए लग रहा है कि हम लोगों का इक्वेशन हो गया, बैलेंस हो गया। इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। अब चलिए इसको हम लोग जांचते हैं, क्योंकि इस मेथड का ही नाम है क्या, हीट एंड ट्रायल, जांच और त्रुटि। यानी जांच करेंगे और ये त्रुटि हो, फिर उस नंबर को चेंज करके नेक्स्ट नंबर को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। आइए अब हम लोग चेक करते हैं जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट है कि नहीं। इसका मतलब जितने रिएक्टेंट में एटम है उतने प्रोडक्ट में एटम है कि नहीं है। चलिए इधर हम लोग देख रहे हैं बेरियम, बेरियम कितना है, बेरियम देखिए हो गया 3, बेरियम कितना हो गया 3। और कोलिन, नेक्स्ट है कोलिन, कोलिन देखिए और इधर कहीं नहीं है इसमें रिएक्टेंट में। कोलिन भी कितना हो गया 6, कोलिन भी कितना हो गया 6। अब आइए अल्युमिनियम, अल्युमिनियम भी देखिए कितना हो गया, अल्युमिनियम भी हो गया 2। अब आइए हम लोग देखते हैं सल्फर,
देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इस पूरे में मल्टीप्लाई किया है। ये देखिए ये ब्रैकेट में लिखा गया है। तो सल्फर हो गया 3 यानी यह 3 और ऑक्सीजन 4 दूना कितना 4 तिहाई होता है 12 यानी ऑक्सीजन हो गया 12। अब जो हम लोग देख रहे हैं कहाँ देख रहे हैं ए रिएक्टेंट में देख रहे हैं यानी जो इक्वेशन है उसके लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं राइट साइड में देखते हैं कि जितने एटम रिएक्टेंट में है उतने एटम प्रोडक्ट में है कि नहीं है। अब इधर आ जाइए बेरियम, इधर भी बेरियम देखिए कितना हो गया बेरियम 3, बेरियम कितना हुआ 3, सल्फर सल्फर हो गया 3 एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीजन देखिए इतना यहाँ 3 है यहाँ 4 है तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 होगा 12। तो यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया गया 12। अब अल्युमिनियम को भी देखते हैं हम। अल्युमिनियम देखें यहाँ अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम लिखेंगे Al इक्वल टू कितना हो गया Al इक्वल टू हो गया 2। आपको देखिए 2 से पूरे में मल्टीप्लाई करना है, ये जरूर आपको ध्यान देना है। तो भी यहाँ डिजिट मल्टीप्लाई की जा रही है किसी भी फार्मूला के पहले उस फार्मूले में उस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ देखिए अल्युमिनियम 2 हो गया तो कोलिन कितना हो गया 6 हो गया यानी Cl कितना हो गया 6। अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे कि कितने एटम रिएक्टेंट में है यही एटम प्रोडक्ट में है कि कितने एटम रिएक्टेंट में है उतने एटम प्रोडक्ट में है कि नहीं। अब देखिए इधर बेरियम कितना है 3 है, इधर देखिए बेरियम 3 है, यहाँ देखिए बेरियम कितना है 3, देखिए यहाँ बेरियम 3 है तो यहाँ भी देखिए बेरियम कितना है। अब आइए कोलिन, देखिए कोलिन यहाँ कितना है 6 है तो यहाँ भी देखिए कोलिन कितना है 6 है। नेक्स्ट एटम देखते हैं अल्युमिनियम, अल्युमिनियम इधर कितना है 2 है तो यहाँ भी देखिए अल्युमिनियम क्या है 2 है। और सल्फर इधर देखिए कितना है 3 है तो यहाँ भी देखिए सल्फर कितना है 3 है। और जो लास्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन इधर देखिए 12 है और यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है 12। इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम लोग राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट है। अब इस पर हम लोग क्या करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवजियर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हिंदी में हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो किसने दिया था लेवेजियर ने। और लेवेजियर को और क्या कहते हैं हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवेजियर को हम लोग क्या कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री का पिता उसको कहा जाता है किसको लेवेजियर को। अब लेवेजियर के अकॉर्डिंग अब इस पर यदि हम लोग अप्लाई करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरह के एलिमेंट क्या हो गए हैं इक्वल हो गए हैं बराबर हो गए हैं और हम लोग का देखिए इक्वेशन क्या हो गया सॉल्व हो गया। इसी तरह का आपको क्या होगा क्वेश्चन आएगा तो इसमें थोड़ी सी आपको परेशानी जरूर होगी लेकिन तो मेरा ठीक है के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ देखिए जैसे हम यहाँ लिखा गया है बेरियम क्लोराइड तो आपको जरूर जानना पड़ेगा बेरियम का सिंबल होता क्या है। बेरियम का सिंबल आपको ये होता है। आइए देखिए जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये बोर्ड में आए हुए सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या अदर बोर्ड हो आपको 4 नंबर यहाँ से मिलना ही मिलना है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी पूछा जाएगा तो जब हमारी अगली क्लास जब इसमें लगेगी तब हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे और आपको तब हम दिखाएंगे कि इस तरह के ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको हमको कैसे सॉल्व करना है। अब यदि देखिए यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इस जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पिंटू सर